जंगल में 2 दिन से तेज बारिश शुरू है। सारे परिंदे अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मज़ा ले रहे हैं। जिन परिंदों के घोंसले पक्के हैं उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिन परिंदों के घोंसले बगैर छत वाले और कमज़ोर हैं उनके लिए बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं है। माँ, मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज़ होने लगी, बारिश का पानी परिंदों के घोंसले तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे! अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसले तक आ गया। मुझे जल्दी से घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई, उसका घोंसला पानी में बह गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा कर रखा था वो भी अब खत्म हो रहा है। तभी वहाँ पर मुनमुन कबूतर आ जाती है। अरे मुनमुन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? अरे लाडो, तुम्हें नहीं पता, अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसमें हम सब परिंदों के घोंसले डूब जाएंगे। चलो यहाँ से, हम सबको किसी महफूज जगह पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं रहेंगे। मुनमुन बहन, मैं मेरे अंडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लाडो, अगर तुम अभी हमारे साथ बाहर नहीं गई तो तुम इस बड़े तूफान में फंस जाओगी। एक काम करो, ये अंडा साथ लेकर चलो। थोड़े ही देर में लाडो के भी घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे! अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाडो अपने अंडे को अपने पंजों से पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर आती हैं, घोंसला सैलाब के पानी में डूब गया। अरे बाप रे! अच्छा हुआ हम वक्त रहते ही बाहर आ गए। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया था। कालू कौवा लाडो और मुनमुन के पास आ ही रहा था। ये लाडो के पंजों से अंडा फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि अंडा फिसल के गिर गया है, कालू जल्दी से सैलाब के पानी में अंडा बचाने के लिए कूद जाता है। कालू ने अंडे को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। पानी का बहाव बहुत तेज था। देखते ही देखते अंडा बहुत दूर चला जाता है। कालू कौवा लाडो के पास आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो लाडो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा सका। जब तक बारिश चलती रही, सारे परिंदे जंगल के बाहर वाले गुफा में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश खत्म हो गई। जंगल में सैलाब का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। एक एक करके परिंदे जंगल में वापस आने लगे और अपना अपना घोंसला फिर से बनाकर रहने लगे। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मा, दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक नए परिंदे का बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए आता है। हम दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे मारा भी। अरे अरे, कौन है वो बदमाश बच्चा जिसने मेरे लाडले बेटे को मारा? चल मेरे साथ, मैं अभी उसे बताती हूँ। नहीं मम्मा, वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल लौट गया। जग्गू मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो। अगर वो अगली दफ़ा बच्चा इस जंगल में वापस आया, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूँगी। दूसरे दिन वो बच्चा वापस जंगल में आ जाता है। आज वो जग्गू के बजाय टुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर गोरी और जग्गू आ जाते हैं। मम्मा, यही है वो जिसने कल मेरे साथ झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश, एक तो तू दूसरे जंगल से आता है, ऊपर से हमारे बच्चों के साथ झगड़ा करता है। क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं आंटी, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, उल्टा उसने कल मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे मारा। ये देखिए, मेरे सर पर चोट भी आ गई है।
ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बचपन से मेरी दादी ने संभाला है। अब तुम इस जंगल में खेलने के लिए नहीं आओगे। चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे गोरी, तुम क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? बेचारा, और ये लाडो बहन दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल के बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता। उल्टा इस जंगल के लड़के मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अग्गू, चलो यहाँ से, तुम अब इस बदमाश बच्चे के साथ नहीं खेलोगे। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपना नया घोंसला नहीं बनाना? मैं लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर आई हूँ कालू भैया। अभी कालू की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। कालू एक बार के लिए उस बच्चे को देखता है और फिर एक बार के लिए लाडो को देखता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? कहाँ खो गए हो? लाडो, क्या तुमने ये बच्चा देखा? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ कालू भैया, तूफान में मेरा अंडा ना बहता तो आज मेरा बच्चा भी इसके जैसे होता। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ की एक डाली टूटकर उस बच्चे पर गिरने ही वाली होती है कि भी लाडो उस बच्चे को हटाकर खुद उस डाली के नीचे आ जाती है। लाडो डाली के नीचे फंस जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो रुको, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से मदद लाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीलू, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब घर चलो। दादी वो सब छोड़ो, पहले इस आंटी को इस डाली के नीचे से निकालो। ये आंटी इसके नीचे फंस गई हैं। दादी लाडो के ऊपर से वो डाली हटा देती है। अरे चिड़िया, तुम इस डाली के नीचे कैसे फंस गई? दादी, ये डाली मेरे ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन इन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपने ऊपर ले ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज मेरे टीलू की जान बच गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दादी एक बात बताइए, आपको ये चिड़िया का बच्चा कहाँ मिला? भी कुछ महीने पहले जब तेज़ बारिश हुई थी, उसके साथ साथ तूफान भी आया था। इस जंगल में जो नदी बहती है, वो नदी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से भी गुजरती है। मैं उसी नदी के पास एक कुटिया में रहती हूँ। पानी लाने के लिए उस नदी की तरफ गई थी, तभी मुझे एक अंडा उस नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। मैं वो अंडा मेरे साथ घर लेकर आई। ये बच्चा उसी अंडे से बाहर निकला था। मैं जब से इसे पाल रही हूँ। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ कालू भैया। कालू सारी बातें दादी को बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत फिक्र थी मैं इस बच्चे को पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे पालूंगी। एक चिड़िया का बच्चा है और मैं तो एक इंसान हूँ। दादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। टीलू भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देखा तुमने लाडो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन लाडो, तुम अपना घर कैसे बनाओगी? तुम तो जख्मी हो गई हो। बात नहीं चिड़िया, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। इस शीशे में जो पानी है वो कोई मामूली पानी नहीं है। तुम इस पानी को जिस किसी चीज़ पर भी छिड़कोगी, अपने वजूद से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ,
मैं तुम सबसे मिलने के लिए दोबारा वापस आऊंगी। दादी का टीलू को छोड़कर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से उनको छोड़कर चली गई। लाडो उस पानी को पास में लगे एक दरख्त के सेब पर छिड़कती है। वो सेब अपने वजूद से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। गंगा मौसी उस सेब को पूरा अंदर से खा जाती है और लाडो के लिए एक अच्छा सा घर बना देती है। लाडो और टीलू खुशी खुशी उस सेब के घर में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। कैसी लगी आप सबको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।